तो डिप्टी सीएम का नाम ऐलान हुई तबे ऊपर नीचे हुई है मुकेश नहीं तो सहनी। पहले से हमारे सुप्रीमो का कहना है कि भले सीट में एक आध कम हो जाए चलेगा, लेकिन डिप्टी सीएम तो घोषित करना ही पड़ेगा। डिप्टी सीएम का चेहरा तो घोषित हुआ नहीं, नहीं बहुत सीएम का चेहरा भी घोषित नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी और माननीय तेजस्वी जी आपस में बैठ गए हैं और बहुत जल्दी आप सबके सामने कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और पब्लिकली किया जाएगा बात। पटना की जगह दिल्ली में बैठने की नौबत क्यों आई? नहीं, पटना का जगह दिल्ली में, दिल्ली कुछ काम भी था माननीय मंत्री जी का। तो आप महागठबंधन के साथ जा रहे हैं और ऐसे में मुश्किल में महागठबंधन के बड़े नेता ही फंस गए हैं। IRCTC घोटाले में जी लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय हो गया है। अब तो कुछ भी हो सकता है। देखिए बात ऐसी है कि आरोप ठीक है, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसका हम लोग चैलेंज करेंगे। मुकेश सहनी को क्या मल्लाह समाज अपना गारंटर समझने के लिए तैयार है? माननीय मुकेश साहनी जी को आने से हमारे समाज में एक नया जोश आया है, एक नया उत्साह आया है। जब चुनाव आता था जाके मीठी मीठी बातें करके और लोभा करके वोट ले लेती थी, और वोट लेकर के वही नेता मंत्री बन करके वही हमारे समाज के ऊपर शासन भी करते थे लोग, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। राजा राम भाई का हालचाल बा? बस एकदम ठीक बा। पार्टी के चकचक बा? हाँ एकदम चकचक बा। बड़ा पेज फंसोले बड़ा मुकेश सहनी भाई। ना कोनो पेच नहीं के, जोन पेच रहा तुम क्लियर बा, सब फाइनल बा। अरे 40 सीट पड़ गिल बड़ा, वही खातिर अनाउंस नहीं के होत। अरे तो इतना हक अधिकार तो बना था ना, वोटो तो हमारा लगे बा। 40 सीट चाहिए चाहबे करें ना, काहे ना चाहे, बिल्कुल चाहे। तो 40 सीट मिल गया। नहीं मिली ना, तनकी सा मान लीजिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके होइए जाई। तो डिप्टी सीएम का नाम ऐलान हुई तबे ऊपर नीचे हुई है मुकेश नहीं तो सहनी। पहले से हमारे सुप्रीमो का कहना है कि भले सीट में एक आध कम हो जाए चलेगा, लेकिन डिप्टी सीएम तो घोषित करना ही पड़ेगा। तो डिप्टी सीएम का चेहरा तो घोषित हुआ नहीं, नहीं बहुत सीएम का चेहरा भी घोषित नहीं है। बहुत जल्दी हमारे आदरणीय सुप्रीमो और माननीय राहुल गांधी जी और माननीय तेजस्वी जी आपस में बैठ गए हैं और बहुत जल्दी आप सबके सामने कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और पब्लिकली किया जाएगा बात को। पटना की जगह दिल्ली में बैठने की नौबत क्यों आई? नहीं, पटना का जगह दिल्ली में, दिल्ली कुछ काम भी था माननीय मंत्री जी का और उसी बहाने बहाने था कि भाई चलिए वहाँ दोनों हमारे बड़े नेता गए हैं। दिल्ली गए हैं कांग्रेस के नेता से मिलने की बीजेपी के नेता से? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। कब बीजेपी का तो बात ही मत करिए, बीजेपी से तो बात ही मत करिए। बीजेपी जो दुर्गति हमारे पार्टी के साथ, हमारे नेता के साथ, हमारे समाज के साथ की है, तो बीजेपी से कोई तालमेल की अरे कुछ दिन पहले तो मिल रहे थे बीजेपी के नेताओं से मुकेश सहनी जी, आप कह रहे हैं कि देखिए व्यक्तिगत मुलाकात में आदमी मिलेगा ही। चुनाव में व्यक्तिगत मुलाकात होता है जी। व्यक्तिगत मुलाकात है तो लोग मिलता है, जुलता है, बैठता है। 2020 के चुनाव में आप एनडीए के साथ थे और 11 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत दर्ज हुई। सिमरी बख्तियारपुर से उम्मीदवार थे मुकेश सहनी खुद, पराजय मिली उनको और 11 सीट से एक मैंने झटके में 30 से 40 सीट, वह भी महागठबंधन का हिस्सा बनकर। ऐसा क्यों? देखिए पहले हमारी तैयारियां कम थी, पहले पार्टी का विस्तार थोड़ा कम था, पार्टी में नेता कम थे, वर्कर कम थे, काम करने वाले लोग जो कार्यकर्ता हैं कम थे। अब विस्तार हुआ और विस्तार हुआ तो जाहिर सी बात है कि विस्तार होगा तो मांगे बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो मांगे बढ़ेगी। और रही बात कि 2020 में हमको 11 सीट मिला था, 11 सीट में हम 4 सीट जीते थे और 4 सीट में चारों सीट में मतलब जो भी भाजपा उड़ा ले गई। जी जी, चारों सीट जीत के आए, लेकिन हमारे साथ बीजेपी ने छल किया, चारों सीट को खरीद लिया। तो आप महागठबंधन के साथ जा रहे हैं और ऐसे में मुश्किल में महागठबंधन के बड़े नेता ही फंस गए हैं। IRCTC घोटाले में जी लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय हो गया है। अब तो कुछ भी हो सकता है। देखिए बात ऐसी है कि आरोप ठीक है, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसका हम लोग चैलेंज करेंगे और अभी ये पहला फैसला है ना, आगे हम चैलेंज करेंगे, देखेंगे। और बाकी ये लगाई हुई फंसाई हुई चीज़ें हैं, बाकी आप जानते हैं। तो कोर्ट का चक्कर लगाएंगे, तेजस्वी यादव की चुनाव लड़ेंगे।
नहीं, देखिए, दोनों चीज़ को मैनेज करना है, दोनों चीज़ को करना है। माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसको भी पालन करना है, और चुनाव के टाइम ही नहीं दिए बीजेपी। देखते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के मौजूदा जो सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार, बिल्कुल ही टाइम नहीं दिए कि चुनाव कर जो प्रत्याशी हैं उनको लड़ने का और तैयारी करने का टाइम मिले। ये चाह रहे हैं कि कम टाइम में, कम समय में हम फिर से जनता को बरगला लें, तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है, जनता समझती है। चिराग पासवान की पार्टी में टूट हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को संभाला और 2024 के चुनाव में 5 सीटें उनको दी गई। 5 सीट पर जीत दर्ज करके उन्होंने साबित किया कि एक युवा नेता भी बड़ी पार्टी का सिपहसालार ही नहीं, मुखिया हो सकता है। लेकिन मुकेश सहनी की बात करें तो बाजीगर निकले हैं आपको चिराग पासवान। ऐसी बाजीगरी दिखाने में अक्षम क्यों हो रहे हैं मुकेश सहनी जी? देखिए, हम लोग लोकसभा का चुनाव भी लड़े, 2024 में 3 लोकसभा का चुनाव लड़े, और 3 लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि हमारी कहीं कमियां रह गई है, चाहे जनता के बीच हम सही ढंग से पहुंच नहीं पाए हैं, हम उसको चीज़ को मानते हैं। लेकिन इस बार मजबूती से हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में, अपने क्षेत्रों में हमारे जितने प्रत्याशी होने वाले हैं वहाँ तैयारी हुई है। देखिए, चिराग पासवान ने 29 सीटों पर कब्जा कर लिया, लेकिन मुकेश सहनी जी अभी जो है दिल्ली पटना यही कर रहे हैं। फैसला क्या होता है, कितनी सीटों पर जो है बात बनती है, अलग मसला है। लेकिन बार्गेनिंग करने में और पावर पॉलिटिक्स में कहीं से पीछे नहीं रहे हैं मुकेश सहनी। लेकिन इस बार चूक क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, चूक की बात ऐसी है कि देखिए, पहले से भी हमारे पास ये था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हमको रहना ही नहीं है, इसलिए कि कुछ भी हो जाए। हमारे माननीय मंत्री जी का सुप्रीमो कहना था कि हम भले थोड़ा कम बेसी पर समझौता करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हमको जाना नहीं है, रहना नहीं है। बहुत सारा ऑफर आया, बहुत सारा ये आया, लेकिन फिर मंत्री जी ने मना ही कर दिया कि नहीं, मुझे ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना है। जो हमारे समाज का हक, अधिकार, हिस्सा और हमारे साथ इतना किया, वाई प्लस सुरक्षा हमारे माननीय मंत्री जी के ले लिया गया। इसके बाद 4 MLA थे, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया, मंत्री पद ले लिया गया। तो इतना बेइज्जत की जो पार्टी ने, उसके साथ तो रहने कोई ठिकाना नहीं है, कोई सवाल ही नहीं बनता कि उसके साथ हम लोग रहें। और इस बार भी हमारे माननीय मंत्री जी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखे हैं, और बहुत जल्द आप सबको जानकारी होगा, जितने देश के लोग हैं, जनता है, बिहार के लोग हैं, जानकारी हो जाएगी हमको अधिक से अधिक संतोषजनक सीटें मिल रही है। बड़ा सवाल यह है कि अभी आप देखिए IP गुप्ता, नई नवेली पार्टी है उनकी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, उन्होंने ताती ततमा 5 समाज को एक झटके में जगाया है, और उन्होंने गांधी मैदान को भर दिया था, आह्वान किया था अपने समाज के लोगों को का आह्वान किया था। इसी तरह का आह्वान पहले मुकेश सहनी ने भी अपने समाज का किया था। लेकिन पूरा समाज आपके साथ नहीं दिख रहा है, IP गुप्ता के साथ पूरा समाज दिख रहा है। इसके पीछे की वजह क्या माने? देखिए, देखने का अपने अपने नज़रिया अलग है। आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक अलग अलग पार्टी में हैं, और वो दावा करते हैं, और जो पार्टियां उनको नेता बनाई हैं, मंत्री सांसद जो भी बनाई हैं, तो ये देख के बनाई है कि इनके पास जनता है, इनके पास समाज है। लेकिन ऐसा है नहीं। आज भी निषाद समाज की जितनी हमारी उपजातियां आती है, मजबूती से माननीय मुकेश सहनी जी के साथ है। कितना % निषाद है जी? मुकेश सहनी का 1.5% वोट है ना जी। कहाँ 1.5% वोट है? अरे टोटल हमारी उपजातियों को मिला करके देखा जाए तो हमारा 10% प्लस है वोट। सब आपको वोट नहीं देती हैं, मुकेश सहनी के साथ नहीं है। प्रो एनडीए है निषाद में बहुत जातियां। बिल्कुल, ये वोटर्स बिल्कुल जो आपने कहा कि एनडीए के कोर वोटर्स हैं। एनडीए के कोर वोट पहले से ही रहा है। हमारा समाज एनडीए का कोर वोट पहले से रहा है, सरकार बनाते आया और हमेशा साथ में रहा। लेकिन जो हमारे समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव की, अब बताइए ना कि देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश के संविधान एक है, तो हम अलग अलग कैसे हो गए? हम अलग अलग, हमारे बंगाल में हमारा आरक्षण है, दिल्ली में हमारा आरक्षण है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में आरक्षण ही नहीं है। हम तो जो लीगल है वही चीज़ की मांग किए थे, और हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ तक भी कह दिए कि हमारे समाज का आरक्षण आप लागू कर दीजिए, बिना शर्त हम आपके साथ आ जाएंगे। देखिए, हमारे कार्यक्रम में राजीव प्रताप रूढ़ी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि एक बड़ा नेता बनने के लिए समाज का पीछे में होना जरूरी है, यानी कि जाति का नेता पहले बनना जरूरी है, और हर जाति अपना गारंटर ढूंढता है। तो मुकेश सहनी को क्या मल्लाह समाज अपना गारंटर समझने के लिए तैयार है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुकेश साहनी जी को हमारा समाज पहले से नेता विहीन था। हमारे समाज में कोई नेता नहीं था जो समाज का सही ढंग से नेतृत्व करे। माननीय मुकेश साहनी जी को आने से हमारे समाज में एक नया जोश आया है, एक नया उत्साह आया है और समाज एकजुट हुआ है। पहले हमारे समाज का जो वोट था, हर पार्टी की मैं बात करूंगा कि हर पार्टी अपना जागीर समझती थी। जब चुनाव आता था जाके मीठी मीठी बातें करके और लुभा करके वोट ले लेती थी और वोट लेकर के वही नेता मंत्री बन करके वही हमारे समाज के ऊपर शासन भी करते थे लोग। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। मुकेश सहनी जी अमूमन जितनी सभाएं उनकी हुई हैं लगातार बोलते रहे हैं वे कि केवट ने ही श्री राम को बेड़ा पार लगाया, यानी कि नदी पार कराया। तो आप के की तरफ से हम चाहेंगे आप जवाब दीजिए मुकेश सहनी की तरफ से कि आप किस तरह से जो है नैया पार लगाएंगे महागठबंधन की, और क्या मुकेश सहनी 20-25 सीट या कि कितनी सीटों पर मान जाएंगे? कुछ इशारे तो देखे गए होंगे वे। देखिए इसमें इशारे की बात नहीं है, बहुत सारी बातें हो चुकी है और हमारे बड़े जो नेता हैं उनके साथ बैठ करके डिस्कस हो गई है और हमको कितना सीट मिलना वो डिसाइड हो गया है और संतोषजनक सीट मिल रहा है। वो हमारे माननीय सुप्रीमो तय किए हैं और सारी बातें किए हैं और बहुत जल्दी मीडिया के सामने अपनी बातों को रखेंगे, तय किए हैं कि हमको कितना सीट मिल रहा है। और रही बात आप कह रहे हैं कि मुकेश साहनी के श्री राम की नैया केवट पार लगाए थे, तो आपका कहना है कि मुकेश की नैया आप कितना पार लगाएंगे, आप यही जानना चाहते हैं ना? बिल्कुल। तो पहले ही मुलाकात में हम कदम से कदम मिला के माननीय मंत्री जी के साथ चलते हैं और पूरे बिहार में हमारा दौरा होगा, हर विधानसभा में दौरा होगा, जहाँ जहाँ प्रत्याशी हमारे होंगे, चाहे हमारे गठबंधन के साथ ही प्रत्याशी होंगे, उसके बीच में जाएंगे, जनता को अपनी माननीय मुकेश साहनी जी के बात को, विचारों को पहुंचाएंगे और हमें क्या करना है, आगे सरकार बनाएगी तो क्या लाभें मिला है, सारा चीज़ मैनिफेस्टो में डाल ही दिया गया है। आखिरी सवाल है आपसे कि मुकेश सहनी जी लगातार उलटते पलटते रहे हैं, आखिर वे स्थिर कब होंगे? कौन सी ऐसी जो है चीज़ होगी जिसको सर्वोपरि करेंगे और कौन सा ऐसा गठबंधन होगा जहां वे स्थिर हो सकेंगे? देखिए उलटने पलटने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है और नहीं हो ही होती। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में मजबूती से थे, सरकार में थे, लेकिन हमारे साथ छल किया गया। हमारे समाज का हक अधिकार की जो बातें हुई थी, भारतीय जनता पार्टी देने से इनकार करने लगी, माना करने लगी, तो हमारी मजबूरी हुई कि फिर हम भाई दूसरा अपना घर देखें। जिस घर में नहीं हमारा गुजारा हो रहा है तो दूसरा घर देखें। अब हम लोग मजबूती से हमेशा परमानेंट इंडिया गठबंधन के साथ में जुड़े हुए हैं। आपने इस कॉन्क्लेव में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।